बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 30 स्टडी करेंगे। इसमें हम जो है हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आपके पास ऐसे ऑपरेटर्स जो हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड एडजॉइंट। ये बड़ी खूबसूरत कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ये आपका टॉपिक और इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर में आज हम जिस तरह एनालिसिस करेंगे, पहले तो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या है, किस तरह के रिजल्ट्स ये फॉलो करते हैं, प्लस द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग टू द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स, देन एग्जांपल्स एंड few problems regarding this we shall apply। तो सबसे पहले तो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आपके पास दो हिल्बर्ट स्पेसेस हैं, H1 और H2। कोई सी दो हिल्बर्ट स्पेस सेम हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट हो सकती हैं। आपके पास एक ऑपरेटर T है जो H1 हिल्बर्ट स्पेस को H2 हिल्बर्ट स्पेस पर मैप करती है, इस तरह कि ये स्पेस आपके पास बाउंडेड भी है प्लस लीनियर, एक बाउंडेड लीनियर मैप है या बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर आप ऐसे कह दें, वेयर H1 एंड H2 आर द टू हिल्बर्ट स्पेस। देन एक इस तरह की टी मैप एग्जिस्ट आपके पास करती है, गिवन है ये। देन द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर T स्टार ऑफ T, जो T स्टार, ये देखिए T1 को T2 पे लेके आ जाती है, तो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जो T स्टार होगी, दैट इज द ऑपरेटर विच मैप्स द हिल्बर्ट स्पेस T2 टू H2 टू H1। यानी कि ये ऐसी मैप है जो रिवर्स का काम करती है, यानी कि H2 को H1 पे ये स्टार मैप जो है वो H1 स्टार जो है, T स्टार मैप जो है वो T ऑफ T की T स्टार मैप है, इसे हम हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। ये इसको दोबारा इस पर मैप करती है, किस तरह से, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग टू द हिल्बर्ट स्पेस H1 एंड for y belong to the Hilbert space H2, the inner product of Tx y is same as x with T star of y का इनर प्रोडक्ट। यहाँ पे ये इनर प्रोडक्ट और ये इनर प्रोडक्ट सेम है। अब देखें Tx किसका एलिमेंट है आपके पास, जब x जो है वो एलिमेंट है हिल्बर्ट स्पेस H1 का, तो T जब इसके ऊपर अप्लाई होता है वो H2 का एलिमेंट बन जाता है। दिस इज द एलिमेंट इन H2। ये भी आपका एलिमेंट किसका है, y एलिमेंट है H2 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपके पास एलिमेंट H2 के हैं। और यहाँ पे x जो है वो डेफिनेटली हम हिल्बर्ट स्पेस H1 से ले रहे हैं, और y आपका H2 का एलिमेंट है, तो T स्टार y H2 के एलिमेंट को H1 पे लेके आता है, तो इट्स मीन अगेन यू हैव द एलिमेंट्स ऑफ H1। तो देखें सेम स्पेसेस हैं, ये आपके पास ना इनर प्रोडक्ट इन द सेम स्पेसेस विल सेम एज द इनर प्रोडक्ट इन सेम स्पेसेस। H2 के ये एलिमेंट्स हैं, ये H1 के एलिमेंट्स हैं। ये एक अलग इंपॉर्टेंट एनालिसिस है इनके दरमियान, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या खूबी है कि अगर कोई ऐसा ऑपरेटर जो H2 को H1 पे मैप करे सच दैट कि Ty इज सेम एज x, T स्टार y, तो हम कहते हैं कि वो T स्टार ऑपरेटर जो है वो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है T का। तो अगर किसी T ऑपरेटर के लिए हम देखते हैं कि क्या वो आपके पास T स्टार ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, गिवन मैप सिर्फ हमारे पास T होती है, तो हम वी आर सीइंग दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच T स्टार ऑपरेटर, कि हमारा यहाँ पे मोटिव ये होता है कि इस तरह का कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है जो आपको ये सेम इमेज दे कि Tx y इज का इनर प्रोडक्ट आप लें तो x, T स्टार ऑफ y, ये आपके पास इसकी इक्वल आता है कि नहीं आता। ये हमारा इसमें इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, हम इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स we should first show that this definition makes sense। यानी कि हमें ये नजर आ रही है, उसकी वजह क्या है कि ये दोनों आपके पास H2 के एलिमेंट हैं, और H2 के तहत जो इनर प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे मेजर कर रहा है। यहाँ पे H1 का इनर प्रोडक्ट, H1 जो हिल्बर्ट स्पेस है, हो सकता है देखें जिस तरह ये R स्क्वायर है, ये R क्यूब है, तो R स्क्वायर में और इनर प्रोडक्ट होता है, R3 का अपना इनर प्रोडक्ट होता है, तो अपने इनर प्रोडक्ट के तहत ये मेजर कर रहे हैं, ये अपने इनर प्रोडक्ट के तहत मेजर कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूज दोनों की इक्वल आ रही है। ये इसमें ब्यूटी है, दैट मेक्स द सेंस ऑफ सच डेफिनेशन। That is, we will prove that for a given T, such a T star does exist। क्या ये आपके पास T star एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पे मोटिव करेंगे, और इससे हम देखेंगे किस तरह के मुख्तलिफ रिजल्ट्स जो हैं वो हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या है, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर T स्टार ऑफ T in
ऑफ टी इन हिल्बर्ट स्पेस इज एग्जिस्ट, ये आपके पास एग्जिस्ट भी करता है, इज यूनिक, ये यूनिक भी होता है, एंड इट्स बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर विच नॉर्म इज टी स्टार इक्वल टू द एच स्टार। ये आपके पास किसी भी हिल्बर्ट स्पेस की बात आप जब करते हैं, हिल्बर्ट स्पेस, तो ये इसमें खूबी है, हर हिल्बर्ट स्पेस में एक हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जरूर एग्जिस्ट करता है। देखें आपके पास टी एक मैप है जो आपके पास ना H1 को H2 पर मैप करती है, ये आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस है, ये भी हिल्बर्ट स्पेस है, दो डिस्टिंक्ट हिल्बर्ट स्पेस हैं। टी आपके पास क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, ये आपके पास बाउंडेड प्लस लीनियर ऑपरेटर है। तो आपके पास हर टी के लिए एक टी स्टार जरूर एग्जिस्ट करता है जो यूनिक भी है, यानी कि अगर कोई टी आपके पास स्टार है और कोई टी डैश स्टार भी है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंड इट इज आल्सो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, जिस तरह टी आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो इसके लिए ये टी स्टार इज आल्सो दिस, यानी कि हमें यहाँ पे देखें सारी बात कवर होगी कि टी स्टार आपके पास जो है ये भी बाउंडेड भी होता है प्लस ये लीनियर भी होगा आपके पास, ये भी प्रूव करके नहीं जाएंगे इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका नाम और टी का नाम सेम होता है। ये टी स्टार करता क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कहां से कहां तक होता है, ये हमेशा आपके H2 को H1 पे मैप करता है। देखिए बात ये सारी इनवर्स वाली कर रहा है कि जो H1 क्या करता है, टी क्या करता है, H1 के एलिमेंट को H2 पे लेके जाता है और ये टी स्टार H2 के एलिमेंट को H1 पे लेके आएगा। इसका नाम और इसका नाम इक्वल होगा। अब देखें ये नाम किसके तहत है, आप देखें तो ये नाम जो है वो अगेन आपके पास H1 के तहत होगा क्योंकि ये एलिमेंट H1 का है। ये T जो है वो H2 के एलिमेंट के ऊपर H2 के एलिमेंट के लिए होता है, तो ये H2 का नाम है, तो इन दोनों के नाम भी आपको इक्वल मिलेंगे, इंपॉर्टेंट बात। और ये रिप्रेजेंटेशन भी यूनिक होगी, सारी की सारी बात आपको ये हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के मुतालिक मिल जाती है। अब हम इसके प्रूफ के बारे में बात करें तो हमारे पास ना सिस्क्लिनियर फॉर्म ऑन हिल्बर्ट स्पेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई सजेस्ट यू कि आप प्लीज इस टॉपिक को देखिएगा। सिस्क्लिनियर फंक्शंस और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैप्स आपको डिफाइन करके देता है। हम क्या करते हैं, देखें हमारे पास ये दो मैप्स टी मैप सिंपल हमारे पास गिवन है कि टी H1 को H2 पर मैप करता है कि जो बाउंडेड लीनियर आपके पास एक ऑपरेटर है। नाउ डिफाइन H इस तरह से कि वो y और x को मैप करता है इस फॉर्म में कि y, tx। ये रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम अभी रिप्रेजेंटेशन थ्योरम को रिसेंटली पढ़ चुके हैं कि हमारे पास हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के करस्पॉन्डिंग हम एक इस तरह की रिप्रेजेंटेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इट्स नथिंग टू डिफिकल्ट टू सी दैट के आप इस तरह इसको एक मैप की सूरत में भी कह सकते हैं। tx बजाय वो आपके पास z है तो z को आप tx की फॉर्म में, यानी कि यू कैन डिफाइन अ न्यू मैप, इसे आप h ऑफ y का मैक्स कह देते हैं। y किसकी एंट्रीज हैं, यानी कि h आपके पास बेसिकली ना ये मैप है जो क्या करती है, h आपके पास 2 क्रॉस H1, क्योंकि x आपका H1 का एलिमेंट है, y X2 का एलिमेंट है, ये इसको मैप कर देती है। अगेन आपके पास ये एंट्री आपके पास H2 की है, y इज H2, tx किसकी एंट्री है, tx इज आल्सो H2 क्रॉस H2 पर मैप करती है। ये आपके पास एक वेल डिफाइंड मैपिंग है, सिस्क्लिनियर मैप हम इसे कहते हैं ऑन इसके ऊपर, बिकॉज इट्स इनर प्रोडक्ट इज सिस्क्लिनियर एंड टी इज लीनियर। टी आपके पास लीनियर है तो सिस्क्लिनियर मैप भी आपके पास लीनियर होती है। आप इसको बड़े आराम से शो कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो भी ना y प्लस 1 प्लस y2 करें तो आपके पास h ऑफ y1 y2 रिजल्ट और स्केलर कॉमन बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। y के साथ आप जो भी अल्फा लेंगे तो अल्फा यहाँ से बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ये सिस्क्लिनियर मैप आपके पास लीनियर होती है, इस वजह से हम इसको बड़े आराम से ऑब्टेन कर देते हैं। टी अगर लीनियर हो तो ये भी लीनियर मैप होगी आपके पास। और इसी तरह इनफैक्ट कंजुगेट लिनियरिटी ऑफ द फॉर्म इज सीन फ्रॉम दिस, कि आप अगर यहाँ पे देखें y के साथ अगर आप कोई भी यहाँ पे x की लीनियर कॉम्बिनेशन पुट कर दें, हम इसको ना यहाँ पे शो करने जा रहे हैं कि क्या ये मैप लीनियर है। तो अगर आप यहाँ पे अल्फा x1 प्लस बीटा x2 पुट कर दें इसकी जगह, तो वो क्या हो जाएगा, y ऑफ t ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 ये पुट कर देंगे। t हमें गिवन है कि हमारे पास t जो है वो एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, ठीक है। हम इसके करस्पॉन्डिंग t स्टार की एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं कि t स्टार जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब t आपके पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है तो t क्या देगा, t आपके पास यहाँ से अल्फा इसको लिख लेगा, दैट इज इक्वल टू द अल्फा टाइम tx1 प्लस बीटा टाइम tx2 का इनर प्रोडक्ट विद y। अब यहाँ से आप इसको दोबारा से ओपन करें तो इट इज नॉट
टू डिफिकल्ट कि वन कैन एक्सप्रेस इट, कि आप इसको ना यहाँ पे इन टर्म्स फॉर्म लेके आए या इसको ओपन कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा y का इनर प्रोडक्ट विद अल्फा tx1 प्लस y का इनर प्रोडक्ट विद बीटा tx2, और फिर आप यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे तो अगर चूंकि वो अल्फा आपके पास मे बी कम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ से जब बाहर आएगा तो उसके ऊपर बार आ जाएगी, बीटा बाहर लेंगे तो बीटा के ऊपर भी बार आ जाएगी, दिस फॉर्म। और अगेन आप देखें व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्क्यूलिनियर फंक्शनल, तो आपके सिस्क्यूलिनियर ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू द अल्फा बार टाइम एच वाई का इनर प्रोडक्ट विद x1 प्लस बीटा बार का इनर प्रोडक्ट विद ऑफ बीटा बार विद h ऑफ y कॉमा x2, ये आपको मिल जाएगी फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि आपका ये ऑपरेटर जो है वो क्या है, इट्स अ लीनियर ऑपरेटर, h इज बाउंडेड, ये ऑपरेटर आपका बाउंडेड भी होगा। हम कैसे शो कर सकते हैं, इंडीड बाय द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कि आप देखें ना आपके पास ये इसकी डेफिनेशन है, अगर आप इसके ऊपर मॉड डालते हैं दैट इज द मॉड ऑफ दिस, और कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है, दैट इज लेस देन द नॉर्म ऑफ y टाइम्स नॉर्म ऑफ tx, और tx को अगर अगेन आप लिख सकते हैं दैट इज लेस इक्वल टू द नॉर्म ऑफ t टाइम्स नॉर्म ऑफ t इनटू द नॉर्म ऑफ y। ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि t नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन दिस। और आपको पता है कि कोई ऑपरेटर हम कहते हैं ना f ऑफ x, कैपिटल F कह देते हैं ताकि वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यूनिक रहे। अगर इसका नॉर्म आपके पास लेस देन हो जाए c टाइम्स नॉर्म ऑफ x, तो हम क्या कहते हैं कि कोई c एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं देन f इज बाउंडेड, हमारे पास ऑपरेटर बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट सम c। तो यहाँ पे t क्या है, t आपके पास लीनियर ऑपरेटर है और फाइनाइट नंबर आपको देता है, तो हर x y के लिए आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, तो आप इसे कह सकते हैं दैट इक्वल टू द सम c टाइम्स नॉर्म ऑफ नॉर्म ऑफ x इनटू द नॉर्म ऑफ y। इसका मतलब क्या है कि योर h इज अ बाउंडेड फंक्शन, ये सिस्क्यूलिनियर फंक्शनल आप जो है आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन प्रूव हो जाता है इस तरीके से। तो ये बाउंडेड भी है, लीनियर भी है आपके पास सिस्क्यूलिनियर फंक्शन। दिस आल्सो इम्प्लाइज दैट कि h नॉर्म इज लेस इक्वल टू द t नॉर्म। उसकी वजह क्या है, देखें वो आप यहाँ से बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं कि आप वेन एवर यू डिवाइड h आप यहाँ पे रखें, y x ये है आपके पास इसका नॉर्म दैट इज ऑलवेज लेस देन द नॉर्म ऑफ t, और आप इसके नीचे डिवाइड कर देंगे इसको नॉर्म ऑफ x इनटू द नॉर्म ऑफ y, इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं। अगर आप इसका सुप लें, ये सारे इस एक्स वाई के हर एक्स वाई के लिए इससे लेस है, तो जब हम इसमें सुप ले लेते हैं, सुप विद एक्स नॉर्म इज नॉट इक्वल टू द जीरो, वाई नॉर्म इज नॉट इक्वल टू द जीरो, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या है कि दिस बाय डेफिनेशन दिस इज द नॉर्म ऑफ एच दैट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी। तो आपके पास ये प्रूफ यहाँ से हो जाता है कि एच नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, ये आपके पास इंप्लाई हो गया। मोर ओवर वी कैन शो दैट कि एच नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ टी भी है। फ्रॉम हाउ वी कैन अटेन एच नॉर्म, आप जब लेते हैं तो सुप्रीमम होता है एक्स नॉर्म नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉर्म नॉट इक्वल टू जीरो, और एच नॉर्म की वैल्यू क्या है, दैट इक्वल टू द वाई कॉमा टी एक्स का इनर प्रोडक्ट, इसका मॉड क्योंकि इनर प्रोडक्ट या रियल या कम्प्लेक्स नंबर होता है, और इसी तरह डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ वाई विद नॉर्म ऑफ एक्स, और ये क्या होगा दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आपके पास ना y, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट अप कर दें कि h नॉर्म किसकी इक्वल होगा। अब देखें इट इज वन कैन इजीली ऑब्टेन दैट के tx विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ y की वैल्यू के लिए, तो आपके पास ये रिलेशन इसमें बिल्ड अप हो सकता है कि आप यहाँ पे tx ले लें दैट इज नॉट इक्वल टू द जीरो। इसमें कुछ फर्दर स्टेप प्रोसीड हो रहे हैं जिन्हें आप इम्प्लाई करके ये रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि y जो है वो tx के नाम से लेस है और ये इसके नाम से लेस है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है tx के नाम का इनर प्रोडक्ट, और वो इससे कैंसिल हो जाता है बेसिकली, तो आपके पास सिंपली आप ऑब्टेन कर सकते हैं ना। देखें tx का इनर प्रोडक्ट लें तो वो क्या हो जाता है आपके पास tx के साथ इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास tx है और साथ नॉर्म ऑफ x है। बेशक यहाँ पे आपके पास सुप्रीमम भी है, सुप्रीमम x इज नॉट इक्वल टू द जीरो, सिमिलरली tx नॉट इक्वल टू द जीरो, ये हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं। तो आप इसको ओपन लिखें तो आपके पास सुप्रीमम वही रहेगा, x भी नॉट जीरो, tx भी नॉट इक्वल टू द जीरो, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज द नॉर्म ऑफ tx का होल स्क्वायर, क्योंकि tx का इनर प्रोडक्ट लें तो नॉर्म ऑफ tx स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय इस तरह नॉर्म ऑफ tx इनटू द नॉर्म ऑफ x, ये आपके पास आ गया।
एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और सिंपल आपके पास पावर कैंसिल करने के बाद tx नॉर्म ओवर tx, तो वो आपके पास नॉर्म ऑफ t की इक्वल हो जाएगा। अब सिंस यहाँ पे आपके पास मॉड वैल्यू ऑफ tx है और यहाँ पे सिंपल y है, तो इस वजह से ये रिलेशन हमारे पास हमेशा होल्ड करता है। तो इससे हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे, टुगेदर विद दिस 1 and 2 implies दैट के नॉर्म ऑफ t इज सेम एज नॉर्म ऑफ h। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो जब आपको ये मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ना ये रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम जो अभी हमने एनालिसिस किया उसके मुताबिक आपको क्या मिल जाता है कि h आपके पास एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन रखता है जो नॉर्म ऑफ t और नॉर्म ऑफ h आपको जो सेम एलिमेंट जनरेट करके देता है। तो राइटिंग t स्टार फॉर s वी हैव, अगर आप इसी रिप्रेजेंटेशन के तहत अगर आप ना h y x को t स्टार y x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें एंड वी नो दैट दैट थ्योरम, इस थ्योरम को अगर हम एनालाइज करें तो टी स्टार आपके पास ऐसी मैपिंग होगी जो H2 को H1 पे मैप करेगी, इज यूनिकली डिटरमिन्ड, ये यूनिकली डिटरमिन करेगी, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगी बाय दिस क्लासिफिकेशन नंबर 4, क्योंकि ये बाउंडेड भी है, लीनियर ऑपरेटर हमने इसको प्रूव कर चुके हैं। और नॉर्म ऑफ टी स्टार लेंगे तो नॉर्म ऑफ आपके पास H आएगा और वही नॉर्म ऑफ टी के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। दिस प्रूव्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की यानी कि आपको इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मिल गई। नाउ आल्सो वाई टी एक्स, वाई आपके पास क्या है, टी स्टार ऑफ वाई है ऑफ एक्स, इसको आप इंटरचेंज करके बाय कंपेयरिंग 3 and 5। अपनी आप इक्वेशन नंबर 3 देखें, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, h जो है वो किसके इक्वल है, h ऑफ वाई एक्स इक्वल टू वाई टी एक्स, यानी कि वो आपके पास एच वाई एक्स जो है वो आपके पास वाई टी एक्स की इक्वल है। अगर आप यानी कि ऊपर हम कह चुके हैं कि एच वाई एक्स इज इक्वल टू द वाई कॉमा टी एक्स, ये इसकी इक्वल है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और आप इक्वेशन नंबर 5 इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा कि y का इनर प्रोडक्ट विद टी एक्स लें तो सेम आता है टी स्टार y का इनर प्रोडक्ट विद x। तो आप इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, सो दैट 1 बाय टेकिंग कंजुगेट, अगर आप इसके कंजुगेट्स ले लें दोनों के तो हमारे पास ये बड़े आराम से प्रूव हो जाता है कि टी एक्स का y के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब सेम आता है जो आपके पास x का इनर प्रोडक्ट विद टी स्टार ऑफ y के लिए होगा फॉर ऑल x, हर x की वैल्यू के लिए जो h1 से आ रही है। एंड नाउ वी सी दैट t स्टार इज इन द फैक्ट द ऑपरेटर वी आर लुकिंग फॉर, जिसके लिए हम देख रहे हैं ये आपका वही ऑपरेटर टी स्टार हमारे पास बड़े आराम से ऑब्टेन हो जाता है। तो इसमें हमने इस स्क्रीनर मैप्स का कंसेप्ट देखा, वो यहाँ पे यूजफुल है। नाउ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर इज इट विल बी द कन्वीनियंट टू मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग लेमा। अब देखें, इससे पहले हमने ये कहा कि अगर आपके पास ना एक t है ऑपरेटर जो H1 को H2 पे मैप करता है हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर, अगर वेयर t आपके पास जो है वो क्या है, बाउंडेड प्लस लीनियर, अगर बाउंडेड लीनियर हो तो आपके पास दिस इंप्लाइज दैट ऑलवेज देयर एग्जिस्ट टी स्टार। टी स्टार हमेशा हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जो H2 को H1 पे मैप करेगा। ये आपके पास जो है टी स्टार क्या होगा, ये यूनिक भी होगा, इट्स यूनिक, इट्स आल्सो बाउंडेड प्लस इट्स लीनियर मैप, और सबसे इंपॉर्टेंट बात टी का नॉर्म इक्वल होगा नॉर्म ऑफ टी स्टार के। ये हमारे पास पिछला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको अभी हमने एनालिसिस किया अभी थ्योरम। तो ये सारी खूबियां आपके पास हर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो हिल्बर्ट स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस पर मैप करे उसके लिए जरूर एक आपके पास टी स्टार एग्जिस्ट करता है, जो इसमें सारा इनवर्स का बिहेवियर भी रखता है। देखें, क्योंकि वो T2 को T1 पे करता है, लेकिन ये इसका इनवर्स होता नहीं है। हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर को सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के सेंस में अपने नेक्स्ट लेसन में। तो अब ये हमें ना हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जो है एक कन्वीनियंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, अपनी कुछ एनालिसिस प्रोवाइड करता है, मजीद रिजल्ट्स। फॉर इंस्टेंस के द जीरो ऑपरेटर, लेट x एंड y बी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, ये आपके पास दो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हैं, और q एक आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जो x को y के ऊपर मैप करता है। देन दिस ऑपरेटर इक्वल टू द जीरो, Q ऑपरेटर ही जीरो, आपके पास ये जीरो ऑपरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ QX
का इनर प्रोडक्ट y के साथ लें जो आप 0 आए, फॉर ऑल x बिलोंग टू द x एंड y बिलोंग टू द y। ये हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर q 0 है तो आपके पास qx y जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। हम पहले इस रिजल्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हम इस इफ एंड ओनली इफ का केस है ना, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ से इसको प्रूव करेंगे। अगर तो आपके पास q 0 के इक्वल है, दिस मीन कि qx इक्वल टू 0, कि q हर x को 0 पर मैप करता है। ये 0 ऑपरेटर है फॉर ऑल x, हर x के लिए आप जो भी आप q के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे आंसर 0 आएगा। नाउ अब qx का आंसर आपको क्या मिलेगा? अब q, इसका मतलब क्या है कि ये तो है ही 0, तो आप इसका q का किसी y के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जवाब 0, y का इनर प्रोडक्ट आएगा। और 0 का y के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आता है। और वैसे भी 0 आप यहाँ से कॉमन ले लें तो चाहे दुनिया जहाँ का कोई भी w है जो आपके पास स्पेस यानी कि x से आ रहा है, तो आप उसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, जवाब आपके पास 0 ही होगा। या y का एलिमेंट, क्योंकि y जो है वो आपके पास y का एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे जो भी y का एलिमेंट ले रहे हैं उसके साथ इसका जवाब 0 आएगा। w इज एलिमेंट ऑफ y। तो आपके पास ये यहाँ से सिंपल भी कह सकते हैं 0 y का इनर प्रोडक्ट लें तो 0 आता है। स्टेप को बेशक हम यहाँ से इग्नोर भी कर दें, तो इसका मतलब क्या है, qx y का इनर प्रोडक्ट लें y के साथ तो जवाब 0 आ रहा है। हेंस द फर्स्ट कंडीशन होल्ड, ही आपका एक तरह रिजल्ट फॉलो हो जाता है। अब कन्वर्सली देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो अगर इफ qx, y इक्वल टू द 0 फॉर ऑल x एंड y बिलोंग टू द y, देन नीड टू शो दैट q इक्वल टू द 0। अगर qx और y का इनर प्रोडक्ट 0 है फॉर ऑल x और y बिलोंग टू दिस, तो इसका क्या मतलब है कि दिस इंप्लाइज qx इक्वल टू द 0। क्यों कि देखें y में आपके पास x और y जो भी आप ले रहे हैं हर एक के लिए आपके पास जवाब 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर तमाम y के लिए ना, और qx भी आपके पास एक मैप है, तो आप यहाँ पे लेट अस टेक, कोई बंदा ये भी कह सकता है कि अगर वो यहाँ पे वैल्यू ले ले फॉर ऑल x y ना, y के लिए, तो y इक्वल टू अगर आप qx ही ले लेते हैं, क्योंकि हर एक के लिए होल्ड करता है तो qx के लिए भी होल्ड करेगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ qx का qx के साथ लें तो जवाब इक्वल टू द 0। तो वही बात कि qx का नॉर्म आपके पास इक्वल टू द 0 आ रहा है, और इसका मतलब क्या है कि qx के नाम स्केयर 0, तो qx का नॉर्म भी इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब है qx इक्वल टू द 0, ये इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल x। हर x आप इसमें पुट कर रहे हैं, तो हर x के लिए इक्वल टू द 0। अगर आप जो भी x पुट कर रहे हैं हर x को 0 पर मैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये q आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, इज अ 0 ऑपरेटर, ये नल ऑपरेटर, तो q इक्वल टू द 0। हिंस द रिजल्ट फॉलोज। आप ये रिजल्ट इस तरह से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बी पार्ट क्या है कि इफ q इज अ सेल्फ ऑपरेटर, कि q जो है वो x को ही दोबारा x पर मैप करता है, वेयर x इज कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर x जो है वो कॉम्प्लेक्स स्पेस है, एंड qx का x साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब आपके पास x के ही इक्वल आता है फॉर ऑल x बिलोंग टू द x, देन शो दैट q इक्वल टू द 0। यहाँ पे फर्क क्या है, q आपके पास कॉम्प्लेक्स स्पेस है और qx x के साथ इक्वल टू 0 आपको जवाब दे रही है। अब हाउ वी कैन प्रोसीड दिस, कि गिवन क्या है हमारे पास, qx x का इनर प्रोडक्ट 0 है फॉर ऑल x के लिए, यानी कि qx का x के साथ आप इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब आपके पास 0 आता है फॉर ऑल x बिलोंग टू द x, क्योंकि qx को ही x पर मैप करता है, सेल्फ मैप है, तो नीड टू शो दैट कि आपके पास q जो है वो अगेन 0 ऑपरेटर होगा। बाय अजम्पशंस q जो है वो हर v को v पे आप अप्लाई करते हैं तो जवाब 0 आता है फॉर एवरी v, तो आप यहाँ पे हर v के लिए आता है। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यहाँ पे जो है q क्या है आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो लिनियरिटी की कंडीशन अगर हम यहाँ पे यूज करें, लीनियर ऑपरेटर क्या करता है कि वो आपके पास हर एलिमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराता है। तो आप v को अगर आप ये ले लें अल्फा x प्लस y बिलोंग टू द x, ये ले लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, दैट इज q ऑफ इनर प्रोडक्ट विद q अल्फा x प्लस y का इनर प्रोडक्ट विद अल्फा x प्लस y, ये हर v के लिए होल्ड करता है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप इस टर्म को अगर एक्सपेंड करें तो हमें पता है q तो आपके पास लीनियर है, q क्या करेगा, q आपके पास जब भी अल्फा x प्लस y पर अप्लाई होगा तो आपके पास जवाब आएगा अल्फा टाइम्स qx प्लस q ऑफ y, क्योंकि आपके पास q इज लीनियर।
ये लीनियर की सारी खूबियां हैं, इस वजह से लीनियर अलजेब्रा आप देखें एक ब्यूटीफुल कोर्स है जो सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सारी आपके पास एप्लीकेशन इसकी लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में मौजूद है। आप यहाँ पर अप्लाई करें तो ये आपके पास ये फॉर्म आ गई, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लग इन कर दें इसको और अल्फा एक्स साथ इसका इनर प्रोडक्ट लें तो अल्फा एक तरफ कॉमन है, एक तरफ अल्फा बार कॉमन आएगा। अल्फा इंटू अल्फा बार इज अल्फा मॉड स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स का एक्स के साथ, इसी तरह प्लस क्यू वाई का वाई के साथ आपके पास इनर प्रोडक्ट, वो आपके पास क्यू वाई यहाँ से जो आया है उसका वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, प्लस इस तरह अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ क्यू एक्स का वाई के साथ, प्लस अल्फा बार का अल्फा बार टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ क्यू वाई एक्स के साथ। ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगी सारी की सारी। अब यहां पर देखें ये आपके पास रिजल्ट होल्ड करता है फॉर एवरी अल्फा, जो भी आप अल्फा लें आपके पास ना ये वी की फॉर एवरी अल्फा के लिए चॉइस है कि आप जो भी इसमें एडजस्ट कर लें। तो इसका क्या मतलब है, नाउ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड आर जीरो बाय अजम्पशंस। क्यों ये जीरो क्यों है, देखें ये आपके पास नॉन जीरो वेक्टर है और द फर्स्ट टू टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड दिस वन एंड दिस वन। अभी हम इस पर गौर करें कि ये आपके पास क्यों जीरो है। दिस टर्म इक्वल टू द जीरो, दिस टर्म इक्वल टू द जीरो। वाई, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स के साथ एक्स का इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द एक्स। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, तो ये गिवन है इस वजह से हम इसको भी जीरो कर लेते हैं, इसको भी जीरो कर लेते हैं। व्हाट द रेस्ट ऑफ थिंग्स आर, रेस्ट आपके पास क्या रह जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यही आपके पास अल्फा, इसका मतलब क्या है कि जीरो इक्वल टू द अल्फा टाइम इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स का वाई के साथ प्लस अल्फा बार टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ क्यू वाई का एक्स के साथ। ये टर्म फॉर एवरी अल्फा के आपके पास ना अल्फा आप जो भी चूज कर रहे हैं, क्योंकि वी आपने आर्बिट्रेरी दिया हुआ है फॉर ऑल अल्फा वी इक्वल टू द अल्फा एक्स प्लस वाई की फॉर्म में। अगर आपके पास अल्फा वन हो तो दिस विल गिव्स अस कि जीरो इज इक्वल टू वन टाइम्स इनर प्रोडक्ट क्यू एक्स विद वाई प्लस यहाँ पे वन का कंजुगेट भी लें तो वन ही आता है, तो वन टाइम्स इनर प्रोडक्ट विद क्यू वाई विद एक्स दैट इज इक्वल टू द जीरो। अब ये देखें ये होल्ड करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमारे पास हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं फॉर एवरी, हर एक के लिए इक्वल टू जीरो है, तो ये हर एक के लिए चॉइस के लिए होगा जिसमें अल्फा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अल्फा की वैल्यू जब वन होगी तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाती है। इसी तरह ये क्वेश्चन इक्वल टू जीरो होगी अगर अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज हैं। फॉर इंस्टेंस के अगर आप अल्फा की वैल्यू वन लेते हैं तो अल्फा बार क्या है कि उसका कंजुगेट, तो हमें पता है बार कंजुगेट में आयोटा जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देता है, तो आयोटा का साइन चेंज करके माइनस आयोटा कर देगा। हेंस वन कैन राइट ओवर हियर कि आपके पास ये क्या बन जाएगा, अगर आप ये प्लग इन करते हैं तो इसका मतलब है कि वही आपके पास ऊपर वाली टर्म जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आयोटा आ जाएगा, आयोटा टाइम्स क्यू एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस यहाँ पे आपका आयोटा कंजुगेट है ना, तो आप दैट इज द माइनस आयोटा आ जाएगा क्योंकि अल्फा बार इक्वल टू अल्फा कंजुगेट इक्वल टू द माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा आपके पास ये है तो अल्फा आयोटा है तो अल्फा बार जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होगा, इसका कंजुगेट है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, क्यू वाई का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, और हमें पता है क्योंकि आयोटा हमेशा नॉन जीरो होता है, हम आयोटा से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन कैन अटेन द जीरो इज इक्वल टू द क्यू एक्स का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ क्यू वाई विद एक्स, ये आपके पास क्यू वाई का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये आपके पास इक्वेशन वन ऊपर वाली बन गई, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर आई, से दिस इज इक्वेशन नंबर डबल आई, एंड वन एंड टू अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, देखें ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिशन विल गिव्स यू द टू टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ क्यू एक्स विद वाई इक्वल टू द जीरो, और टू को आप डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ क्यू एक्स विद वाई इक्वल टू द जीरो। अब ये क्यू एक्स का हर वाई के साथ आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जॉब जीरो आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द एक्स ना। तो अब इसका क्या मतलब है कि हर एक्स के लिए जीरो है, तो अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर क्यू एक्स हर वाई के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लें तो जॉब जीरो आता है, तो क्यू इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि आप यहाँ पे ना क्यू एक्स की जगह ले सकते हैं वाई इज ऑल्सो इक्वल टू टेक वाई इक्वल टू द क्यू एक्स ले लें तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, क्यू एक्स नॉर्म्स के इक्वल टू द जीरो, दिस इंप्लाइज दैट कि क्यू एक्स इक्वल टू द जीरो फॉर ऑल एक्स, के हर एक्स के जो एक्स में से आ रहा है क्यू उसको जीरो पर मैप करता है, तो इसका मतलब है क्यू इज जीरो ऑपरेटर, यू कैन फॉलो इट फ्रॉम द योर फर्स्ट
इसकी जो प्रॉपर्टी है उससे। तो यहाँ पे हमने जीरो ऑपरेटर के इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस को एनालाइज किया। फर्दर नाउ अब आप देखें इन द पार्ट बी ऑफ दिस लेमा, इस पार्ट बी में हमने देखा कि इट इज एसेंशियल, ये हमने कॉम्प्लेक्स केस लिया हुआ है, इट इज एसेंशियल दैट एक्स इज कॉम्प्लेक्स, आपके पास एक्स कॉम्प्लेक्स है। इंडीड द कंक्लूजन may not obtain if x is real, अगर x रियल हो तो ये रिजल्ट जो है वो आपके पास फॉलो नहीं होता। क्यों फॉलो नहीं होता? देखें हमने यहाँ पे एक दफा इसके लिए रियल पार्ट यूज किया है तो आपके पास वैल्यू 1 1 आ गई, एक दफा हमने इमेजिनरी पार्ट यूज किया है आयोटा और माइनस आयोटा, वो उसका बार आ जाएगा इस वजह से। तो अगर वो कम्प्लेक्स ना हो तो इसके बाहर रहने से वो क्या होगा, वहां पे प्लस ही आएगा, फिर आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं? फिर आपके पास ये QX(y)=0 नहीं प्रूव होता और आपके पास वो रिजल्ट ऑब्टेन नहीं होता। इस वजह से ये रिजल्ट सिर्फ कॉम्प्लेक्स के केस में ऑब्टेन होता है। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से चीजें डिस्टिंक्ट हैं कॉम्प्लेक्स के केस में और रियल के केस में। द काउंटर एग्जाम्पल इज अ रोटेशन, आप इस तरह काउंटर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि आप रोटेशन कर लें 90 की रोटेशन के Q ऑफ ए प्लेन आर स्क्वायर थ्रू अ राइट एंगल, के Q क्या करता है कि आपके पास हर एलिमेंट को ना राइट एंगल यानी कि 90 स्विच कर लेता है। तो 90 के साथ जो भी एंगल वो मूव कर दे तो वो ऐसा ऑपरेटर भी आपके पास लीनियर भी होता है। और QX जो है हर x के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आता है। यानी कि देखें QX का मतलब ये हो रहा है जो आपके QX का आप x के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब आपके पास इस तरह से आता है, इट इज द नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ QX टाइम्स नॉर्म ऑफ y विथ कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में। और थीटा आपके पास कितने डिग्री है? 90 डिग्री, 90 एंगल रोटेट कर रहे हैं ना, 90 थीटा इक्वल टू द 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर लें तो QX का x साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी कि 90 डिग्री है तो इसका मतलब है QX जो भी है वैल्यू विद Q ऑफ y विद y नॉर्म ऑफ y टाइम 0 इट मेक्स 0। अब ये ऑपरेटर आपका लीनियर भी है, आप देख सकते हैं QX जो है 90 के साथ रोटेट करने वाला ऑपरेटर और QX का हर x के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जवाब आपके पास 0 आ रहा है। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ऑपरेटर आपका 0 नहीं है, ये सिर्फ 90 स्विच करता है लेकिन इट सेल्फ इसका आंसर जो है ना, यानी कि वही बात है QX आप जिस x के साथ ले रहे हैं इट्स 90 डिग्री, उसको 90 मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि x टाइम्स कॉज ऑफ 90 डिग्री इसको इस तरह रोटेट कर रहा है। तो अब आप देखें आप x का x साथ इनर प्रोडक्ट लें तो x बाहर आ जाएगा 90 डिग्री। आप जो भी यहाँ पे इन चीजों को प्लग इन करके यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरह इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि QX का अब आप x के साथ किसी के x साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, x का x कॉज ऑफ 90 डिग्री और साथ यहाँ पे आंसर आपके पास साथ क्या है फर्दर x, और हमें पता है cos 90 क्या होता है 0 और यहाँ पे आपके पास 0, x आ गया तो इसका मतलब क्या है 0 का x साथ इनर प्रोडक्ट नहीं तो जवाब 0 ही आता है। नहीं तो आप इसको बाहर कॉमन लेके भी x तो नॉर्म ऑफ x स्क्वायर हो गया, cos 90 0 होता है तो आंसर इज 0। तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया, लेकिन दिस Q इज नॉट इक्वल टू द 0, दिस Q इज नॉट अ 0 ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे आपका Q 0 ऑपरेटर नहीं है लेकिन सिर्फ रोटेशन आपको करके दे रहा है इन द सेंस कि अगर आप यहाँ से चीजों को क्लैरिफाई कर सकें तो रोटेशन। What about such rotation in a complex plane? कम्प्लेक्स प्लेन में आप देखते हैं तो वो आपके पास रोटेशन 90 की होती है तो वो आयोटा वाइज चेंज हो जाती है, यानी कि रियल वैल्यू कम्प्लेक्स वैल्यू में चेंज हो जाती है, यानी कि रियल पार्ट है तो वो इमेजिनरी पार्ट में चेंज हो जाएगा, वहां पे रोटेशन आपको इस तरह से मिलती है तब वहां पे रिजल्ट आपका होल्ड करता है। वी कैन नाउ लिस्ट एंड प्रूव सम जनरल properties of Hilbert adjoint operators which one use quite frequently in applying these operators। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हिल्बर्ट ऑपरेटर्स की जिन्हें अब हम एनालाइज करेंगे। फॉर इंस्टेंस हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की पहली प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि आपके पास ना लेट H1 एंड H2 आर द टू हिल्बर्ट स्पेसेस, दो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेसेस हैं। S एक ऑपरेटर है जो H1 को H2 पे मैप करती है, T जो है वो H1 को H2 पे, ये भी दोनों मैप्स हैं जो H1 को H2 पर मैप करती हैं, दोनों बाउंडेड भी हैं, लीनियर ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। एंड अल्फा इज एनी स्केलर, ये आपके पास कोई भी रियल स्केलर है या कॉम्प्लेक्स स्केलर है, देन वी हैव, हमारे पास ये मुख्तलिफ रिजल्ट्स हमेशा होल्ड करेंगे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए, यानी कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए, कि क्या
टी स्टार inner product of t star with y x is always equal to the inner product of y with tx। एक बात जिसमें x आपके पास किसका एलिमेंट होगा, h1 का, y जो है वो h2 का। साफ जाहिर है, देखें आपके पास x जो है वो हमेशा h1 के एलिमेंट पे अप्लाई होता है, तो tx जो है वो h2 का एलिमेंट होगा, तो x जो है वो आपके पास h1 का एलिमेंट है क्योंकि ये h1 के एलिमेंट पे अप्लाई होता है, और tx जो है वो h2 का एलिमेंट होगा। t स्टार क्या होता है, t स्टार आपके पास अभी हम बार बार कह चुके हैं कि t स्टार आपके पास जो ऑपरेटर होता है वो h2 को h1 पे मैप करता है। ये भी आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसमें नॉर्म इक्वल है। हम इसकी यूनिटनेस एग्जिस्टेंस सारी प्रूव कर चुके हैं, नॉर्म इसका देख चुके हैं कि नॉर्म ऑफ t वही होता है जो नॉर्म ऑफ t स्टार होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस ये हमेशा होल्ड करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बी प्रॉपर्टी कि s प्लस टी का आप स्टार लेते हैं दैट इक्वल टू द s स्टार प्लस t स्टार, कि जो आपका हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है s प्लस t वो लें तो वो t स्टार प्लस s स्टार के इक्वल आ जाता है। तो गोया कि s प्लस t के करस्पॉन्डिंग भी हमें इनका जो है s प्लस टी के करस्पॉन्डिंग भी s प्लस टी का जो है वो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर मिल जाता है जो इक्वल होता है s स्टार प्लस t स्टार के हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के इक्वल। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्फा टी स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू द अल्फा बार टाइम टी स्टार। ये आपके पास इक्वल होता है जिसमें हम अल्फा बार को बाहर कॉमन ले सकते हैं। अल्फा जब बार लेंगे तो अल्फा बार आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास जरूर ऊपर आता है क्योंकि आपके पास स्पेस जो है वो कम्प्लेक्स भी हो सकती है। अगर कम्प्लेक्स होगी तो अल्फा बार ही होगा, अगर रियल होगी तो आपके पास उसमें अल्फा बार इक्वल टू अल्फा ही होता है। डी प्रॉपर्टी टी स्टार का एक ऊपर एक और स्टार लें तो वो हमेशा जवाब आपके पास टी के इक्वल आएगा। ई प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑफ टी स्टार विद टी इज ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी विद टी स्टार एंड दैट इज इक्वल टू द टी नॉर्म स्क्वायर। और चौथी बात कि टी स्टार का अगर आप टी के साथ इनर प्रोडक्ट टी स्टार के साथ प्रोडक्ट लें या कंपोजिशन लें तो जवाब आपके पास इक्वल टू जीरो आएगा इफ एंड ओनली इफ टी इक्वल टू द जीरो। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है जी कि एस टी होल स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू द टी स्टार एस स्टार। ये आपके पास वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है जिस तरह हम इनवर्स में कहते हैं कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू द ए इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू द बी इनवर्स ए इनवर्स। जिस तरह होती है ना मैपिंग में आप ले लें, या आप जिस तरह मैट्रिसेस में कहते हैं, या आप कहते हैं T1 T2 का जब आप होल इनवर्स लेते हैं तो आपके पास जवाब आता है T2 इनवर्स T1 इनवर्स। तो इस तरह की ये प्रॉपर्टी स्टार वाइज भी होल्ड करती है। फॉर दिस केस H1 और H2 जो हैं वो सेम होंगी, तब जाके आपकी ये प्रॉपर्टी इस केस में होल्ड करेगी। तो अब हम इसमें सबसे पहला रिजल्ट प्रूव करते हैं कि शो दैट के टी स्टार वाई का इनर प्रोडक्ट जब हम एक्स के साथ लेते हैं तो जवाब हमारे पास एक्स टी स्टार एक्स का इनर वाई का इनर प्रोडक्ट टी एक्स के साथ इक्वल आता है फ्रॉम वन। अब फॉर वन हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है टी स्टार वाई का इनर प्रोडक्ट विद एक्स। अगर हम ये लेते हैं तो अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे हमें पता है कि एक्स वाई अगर आपके पास हो तो ये इक्वल होता है, इसको अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो वाई एक्स जब भी इधर आएगा ऊपर आपके पास इसका कंजुगेट आ जाएगा, बार आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बार आ जाती है। अब हमें पता है कि टी स्टार क्या है, आपके पास हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है, और हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर में ये चीज खूबी होती है कि वो हमेशा ये होल्ड करता है कि टी एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट क्या आपको देता है, एक्स का इनर प्रोडक्ट विद टी स्टार ऑफ वाई के साथ, टी स्टार ऑफ वाई के इक्वल। तो यहाँ ये आपके पास ये चीज किसकी इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे देखें बार बार के साथ ही रहेगा, बार बार के साथ इक्वल ही रहेगा। आप यहाँ पे x टी स्टार y को रिप्लेस कर सकते हैं टी एक्स के और y के साथ, और आप जब इसको दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो बार के ऊपर एक और बार आ जाती है, और हमें पता है कि जिस तरह z बार के ऊपर बार लें तो वो z के इक्वल होता है, इस वजह से बार कैंसिल हो जाएगी और आपके पास रिजल्ट y का इनर प्रोडक्ट विद टी एक्स के साथ आएगा। तो हिंस द क्वेश्चन नंबर 1 फॉलोज, ये आपके पास पहले का प्रूफ जो है वो ओवर हो जाता है। नाउ सेकेंडली वी आर टू शो दैट, सेकेंड में हम ये शो करने जा रहे हैं कि s प्लस टी होल स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू द s स्टार प्लस टी स्टार। फॉर दिस
हिल्बर्ट एंड जॉइंट ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए ना लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये साइड ले लेते हैं x का, कोई आप साइड ले लें बेशक, इसमें x का आप जब s प्लस टी होल स्टार के साथ विद y के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो हमें पता है कि इसका जो सम है वो यानी कि सम ऑफ टू हिल्बर्ट स्टार स्पेसेस आल्सो हिल्बर्ट स्टार, तो आप इसको जब इस तरफ लेके आएंगे यानी कि हिल्बर्ट एडजॉइंट के दो सम करें तो वो भी हिल्बर्ट एडजॉइंट ही होते हैं, तो आपके पास आपको ये एग्जिस्टेंस जरूर मिलती है। अगर आपके पास ना देखें, आपको पता है हर s के करस्पॉन्डिंग आपके पास s स्टार एग्जिस्ट करता है, t के करस्पॉन्डिंग t स्टार एग्जिस्ट करता है, तो s प्लस t के करस्पॉन्डिंग आपके पास s प्लस t होल स्टार एग्जिस्ट करेगा। तो s प्लस टी होल स्टार एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जरूर एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ पे s प्लस टी होल स्टार y लेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि आपको मिल जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ s प्लस टी एक्स विद y, क्योंकि इसका मतलब क्या है s प्लस टी स्टार इज अ हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ s प्लस टी, क्योंकि ये इसकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर आप इसमें ओपन कर दें s और t का कंसेप्ट तो ये s x के साथ भी अप्लाई होगा, y के t के x के साथ भी अप्लाई होगा। इनर प्रोडक्ट जब हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एस एक्स का इनर प्रोडक्ट विद y प्लस टी एक्स का इनर प्रोडक्ट विद y, और हमें पता है कि s के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक s स्टार एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ पे इसका अप्लाई करेंगे हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर इक्वेशन जिस तरह हमने ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। तो इसी तरह टी स्टार के मुताबिक भी आपको इसका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का इनर प्रोडक्ट विद s स्टार विद y प्लस यहाँ पे आपके पास x का इनर प्रोडक्ट विद t स्टार y, ये आपके पास मिल गया। यहाँ से अगर आप दोनों को कंबाइन करके लिखें इनर प्रोडक्ट को तो x के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा s स्टार प्लस t स्टार ऑफ y, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और आप देखें कि ये दोनों इक्वेशंस आपके पास बिल्कुल इक्विवेलेंट फॉर्म में आ रही हैं, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये इक्वेशंस आपके पास इक्वल आ गई। वन कैन सी दैट कि आपके पास यहाँ पे s प्लस टी होल स्टार y इज इक्वल टू द s स्टार प्लस टी स्टार y फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, जो भी आप y ले रहे हैं सेट y में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास s प्लस टी होल स्टार इज इक्वल टू, यहाँ से आप ये ऑब्टेन कर सकते हैं, हिंस s प्लस टी होल स्टार जो है उसका इमेज सेम आ रहा है कि इस तरह के रिजल्ट के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि s प्लस टी होल स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू द s स्टार प्लस द t स्टार। हिंस ये आपके पास इसका मतलब क्या है कि हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ s प्लस t इज द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ s प्लस हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ t। ये आपके पास रिजल्ट नंबर b जो है वो फॉलो हो जाता है। अब रिजल्ट नंबर सी क्या है आपके पास कि इट्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी। देखिए ये लिनियरिटी की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर और नीचे वाले को मिलाकर पढ़ें तो हम कह सकते हैं टी स्टार इज अ लीनियर ऑपरेटर। अब अल्फा जब भी आप बाहर लेंगे तो अल्फा बार की फॉर्म में साथ बाहर आएगा, लेकिन ये लिनियरिटी उस तरह से नहीं है, कंजुगेट लिनियरिटी है आपके पास, क्योंकि अल्फा जब बाहर लेते हैं तो अल्फा बार आपके पास आ जाता है। सी प्रॉपर्टी में जब हम देखते हैं कि वी आर टू शो दैट कि टी ऑफ अल्फा एक्स है ना, आप इसके ऊपर होल स्टार लेते हैं तो आपके पास जवाब क्या आता है, अल्फा बार कंजुगेट आ जाएगा टी ऑफ एक्स के इक्वल। इसका क्या मतलब है कि अगर तो आपका टी लीनियर है, टी अगर आपके पास एक्स स्पेस जो है ना वो रियल स्पेस है, फिर तो टी स्टार अल्फा बार इक्वल अल्फा होता है। रियल स्पेस में अल्फा और अल्फा बार सेम होंगे, वहां पर तो आपके पास ये लिनियरिटी प्रिजर्व करता है, लेकिन बाकियों पे अल्फा बार आ जाएगा, उसके केस में इसका कंजुगेट साथ आ जाएगा। तो फार्मूला सी मस्ट नॉट बी कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वन कैन शो दैट कि आपके पास ना अगर रियल केस में क्या होगा कि टी स्टार ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू द अल्फा टी स्टार ऑफ एक्स, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेशंस and the subsequent applications of lemma that अभी जो पीछे हमने लेमा q यूज किया कि q इक्वल टू द जीरो होता है आपके पास, q अगर आप जीरो प्रूव कर दें तो उसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशंस आपके पास प्रूव, यानी कि ये आप पिछले लेमा में q को ये वैल्यू रखें और आपके पास पता है वहां पे प्रूव किया जाता है कंक्लूजन q इक्वल टू द जीरो, और अगर आप q इक्वल टू जीरो है तो उसका मतलब क्या है, अल्फा t होल स्टार इज इक्वल टू द आपके पास आ जाएगा अल्फा बार
टी स्टार, यहाँ से यानी कि ये इसका जीरो होने का मतलब क्या है कि दिस थिंग इक्वल टू द जीरो ना, क्योंकि वैल्यू आप ये है, तो इसका मतलब है अल्फा टी होल स्टार इज इक्वल टू द अल्फा बार ऑफ अल्फा कंजुगेट ऑफ टी स्टार, अल्फा कंजुगेट ऑफ द टी स्टार, हेंस द रिजल्ट फॉलोज। आप इस अप्रोच से भी कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या है कि अगर आप यहाँ पे अल्फा टी स्टार y का इनर प्रोडक्ट ले लें x के साथ, तो आपको पता है कि हर t जो है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के तहत आपको उसका t स्टार मिल जाता है, यानी कि इसका हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है। तो t अगर लीनियर हो तो अल्फा t भी लीनियर होता है, t अगर बाउंडेड है तो अल्फा t भी बाउंडेड है, तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा t स्टार मिल जाएगा। तो अल्फा t स्टार को अगर आप अप्लाई करें तो वो इधर आके क्या क्वेश्चन ये सेटिस्फाई करेगा, आपके पास ना ये हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और आप यहाँ पे इसके ऊपर लाएंगे तो बार हट जाएगा, यहाँ पे इस फॉर्म में आपके पास स्टार कैंसिल होकर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y का इनर प्रोडक्ट विद अल्फा, क्योंकि t आपके पास लीनियर है, वैसे भी अल्फा को हम सेपरेबल कर सकते हैं। अगर अल्फा आप यहाँ से राइट हैंड साइड से जब भी कॉमन लेते हैं तो ऊपर बार आती है, नहीं तो आपके पास सेकंड अप्रोच क्या है कि आप इस इक्वेशन यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है ना tx है, इसको अगर आप इंटरचेंज करके लिखेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, tx यहाँ पे आ जाएगा, y यहाँ पे, लेकिन जब इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर बार आ जाएगा। अब आप अल्फा बार कॉमन लें तो अल्फा बार ऑफ tx कामा y इसके ऊपर बार आ जाएगा, और यहाँ से अब आप अल्फा बार यही रहने दें, इसको इंटरचेंज करेंगे दोबारा से तो y इधर आ जाएगा, tx इधर आ जाएगा, बार कैंसिल हो जाएगी बार बार के साथ। तो ये देखें आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब t आपके पास क्या है, एक t के लिए आपके पास हर एक t के लिए एक एग्जिस्टेंस है t स्टार की, जो कि इसका हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है। तो आप यहाँ पे t स्टार इस फॉर्म में ले सकते हैं, ये इस तरफ आ जाएगा, हेंस अल्फा बार टाइम इनर प्रोडक्ट विद t स्टार y विद x, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप अल्फा को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो अल्फा फर्स्ट टर्म के साथ इस फॉर्म में आ जाएगा। स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, एंड हमने यहाँ से किया, एक्स एक्स सेम है, तो इसका क्या मतलब है आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपके पास अल्फा टी स्टार y जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द अल्फा बार टी स्टार ऑफ y फॉर ऑल, ये आपके पास इक्वेशन आती है फॉर ऑल y, तमाम y जो हैं वो स्पेस में से आ रहे हैं, हर एक के लिए ये इक्विवेलेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास टी स्टार जो है ना, टी अल्फा टी स्टार इज सेम एज अल्फा बार ऑफ टी स्टार, ये क्योंकि हर एक के लिए होल्ड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। आप स्टार को बड़ा कर लें, ये नोटेशन है, आप इसको स्टार से हम इसको शो कर रहे हैं हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर को, हेंस द रिजल्ट फॉलोज। नाउ फॉर द प्रॉपर्टी डी, प्रॉपर्टी डी इज अ वेरी ब्यूटीफुल कि टी स्टार स्टार लेंगे तो जवाब टी के इक्वल आएगा, यानी कि टी स्टार यहाँ पे बिल्कुल वो काम कर रहा है जो इनवर्स काम करता है ये इनवर्स नहीं, लेकिन इससे बिल्कुल सिमिलर है कि आप यहाँ पे टी स्टार का स्टार, टी स्टार के ऊपर एक और टी स्टार अप्लाई करते हैं तो जवाब हमेशा टी के इक्वल आएगा। कैसे, टी स्टार होल स्टार कैन बी रिटन एज टी डबल स्टार एंड इट इज इक्वल टू द टी सिंस फॉर ऑल एक्स। अब यहाँ पे इसको हम शो करने जाए ना तो देखें, हम कह सकते हैं कि आप टी डबल स्टार जब x के साथ और y के साथ टी डबल स्टार ऑफ x का इनर प्रोडक्ट ले लें y के साथ, तो हर टी स्टार की करस्पॉन्डिंग भी हमें एक टी डबल स्टार मिल जाता है। टी डबल स्टार के मुताबिक एक टी डबल स्टार एग्जिस्ट करता है, हर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर मिलता है जो कि उसको रिवर्स मैप करता है। अगर टी एक्स को y पे मैप करता है तो टी स्टार y को x पे मैप करेगा हिल्बर्ट स्पेस में ना। तो यहाँ पे क्या करेगा कि आपको टी स्टार स्टार ऑफ x लेंगे तो y के साथ जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा कि टी स्टार इधर आ जाएगा। ये हम वही कंडीशन यूज कर रहे हैं। देखें आप यहाँ पे बेशक इसको ना टी स्टार को y के इक्वल कह दें, ये जिस तरह भी आप इसको पढ़ें, स्टार स्टार जो है वो x टी स्टार ऑफ y की इक्वल हो जाएगा, और दोबारा से आपके पास अप्लाई करेंगे ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये t की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हर t के करस्पॉन्डिंग भी टी स्टार एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास कि टी स्टार स्टार ऑफ x इज इक्वल टू टी ऑफ x फॉर ऑल x, हर x के लिए इसके आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टी
डबल स्टार इज इक्वल टू द टी, यानी कि टी जो है वो टी डबल स्टार के इक्वली आपको मिल गया। एंड आल्सो वन कैन कंक्लूड द रिजल्ट एज वेल एज कि अगर आप यहाँ पर अपने उसी ऑपरेटर में जो हमने पिछला लेमा यूज किया है जिसमें हमने शो किया था कि क्यू इज अ जीरो ऑपरेटर नल ऑपरेटर, वहां पे अगर आप ना उसी लेमा में सिर्फ ये इम्प्लाई पुट कर दें कि टी स्टार का स्टार माइनस टी को क्यू के इक्वल रखते हैं, तो आपके पास ये प्रूव हो जाता है वहां पे कि क्यू इक्वल टू द जीरो। अगर क्यू जीरो है तो उससे आपके पास ये रिजल्ट ऑपरेटर हो जाएगा अगेन प्रूव कि टी डबल स्टार इक्वल टू द टी। दैट इज अनदर अप्रोच टू अटेन सच रिजल्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डी। अब हम इसकी जो है ई पार्ट की तरफ आते हैं। ई पार्ट में आपके पास क्या है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टी स्टार विद टी इज सेम एज द नॉर्म ऑफ टी स्टार with t is equal to the norm of t with t star and that is also equal to the norm of t square। ये हमारे पास अच्छा रिजल्ट है जो कम्यूटिंग के बारे में भी हमें चीजों की आगाही दे रहा है। ई प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अब देखें t हमारे पास क्या है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे रिवाइज बात को ना रिमाइंड करें तो t1 जो है वो h2 को h1 पे मैप करता है। t स्टार क्या करता है, टी स्टार आपके पास ना ऐसी मैप है जो H2 को H1 पे लेके आती है। इसको H2 को T1 H1 को H2 पे लेके जाता है। T1 स्टार जो है, मैं T1 नहीं कहूंगा, इसको हम कैंसिल करके इस तरह से कहें कि T आपके पास मैप जो है H1 को H2 पे मैप करती है, तो T1 का जो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है वो H2 को H1 पे मैप करता है। नाउ व्हाट हैपन कि अगर आप टी स्टार विद टी ले लें, इसके ऊपर ये कंपोजिशन अप्लाई करें तो वो H1 को H1 पे मैप करेगा। उसकी वजह क्या है कि पहले तो टी मैप करे अप्लाई होगा, टी जो है H1 को H2 पे ले जाएगा और फिर जब टी स्टार अप्लाई होगा तो वो H2 को दोबारा H1 पे ले आएगा। हिंस इट्स अ सेल्फ मैप। टी स्टार T1 जो है वो सेल्फ मैप हो रही है, आपके पास यूज हो रही है। और लेकिन T विद टी स्टार अगर आप देखें दैट इज इक्वल टू ये H2 को H2 पे मैप करेगी। उसकी क्या वजह है कि टी स्टार पहले हम अप्लाई करते हैं, टी स्टार तो H2 को H1 पे लेके जाती है, तो वो जो H1 आएगा उसको दोबारा जब टी अप्लाई करेंगे तो वो H2 पे ले जाएगी। तो हिंस H जो है ना टी स्टार ये H2 को H2 पे सेल्फली मैप करती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे बात नोट करें कि आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट कि टी स्टार विथ टी इज नॉट इक्वल टू टी विथ टी स्टार इफ H1 इज नॉट इक्वल टू H2। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास हमेशा से ये मैप्स जो हैं ये इस तरह से कम्यूट नहीं करती। टी स्टार टी इज नॉट इक्वल टू द टी स्टार अगर H1 और H2 दोनों स्पेसेस आपस में इक्वल नहीं है तो। अच्छा, हम अपना रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं। हमारा मोटिव यहाँ पे क्या है कि हम ये शो करें कि आपके पास norm of t with t star is equal to the norm of t star with t and that is equal to the norm of t square। ये सारी बातें तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं। नाउ बाय Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी अगर हम लगाएं नॉर्म के सिलसिले में tx के ऊपर, पहले हम tx नॉर्म स्क्वायर देखते हैं। वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द tx विद इनर प्रोडक्ट ऑफ tx विद tx। ये आपके पास एक बात आ गई। अब चूंकि हर टी के मुताबिक टी स्टार एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पे इसको इस तरफ लाएंगे तो टी विद टी स्टार आपके पास मिल जाएगा। दैट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ फर्स्ट इनटू द नॉर्म ऑफ सेकंड। ये आपके पास फॉर्म आ गई। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, चूंकि अगेन आप दैट इज लेस देन इक्वल टू कह सकते हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की वजह से कि दैट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी स्टार टी विद नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपके पास कंडीशन आ गई। और यहाँ से हम बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं इस चीज को कि अगर हम एक्स स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर दें, इफ एक्स इज नॉन जीरो, या आप सुप्रीमम ले लें ओवरऑल विद एक्स नॉम इक्वल टू द जीरो। जब हम सुप अप्लाई करेंगे विद एक्स नॉम इक्वल टू 1 तो सुप्रीमम क्या कर देगा, इस चीज को कन्वर्ट कर देगा। सुप्रीमम विद एक्स नॉम इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे ना कि तमाम वो जिनका एक्स नॉम इक्वल टू द 1 है, तो उस वजह से ये 1 खत्म हो जाएगा 1। और यहाँ पे नॉर्म 1 जब सुप्रीमम नॉर्म 1 लगेगा तो दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। दैट इज लेस देन, आपके पास ये फॉर्म बन गई ना, टी स्टार टी के इक्वल आ जाएगा।
अब अगेन आप इस चीज को यूज करें यहाँ पे, नाम ऑफ टी स्टार टी इज लेस देन इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपने प्रीवियस रिजल्ट्स में कि ये हमेशा, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, और nth के लिए भी हमने देखा था t1 t2 होल नॉर्म विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ t1 टाइम्स नॉर्म ऑफ t2। अब ये प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो वन कैन अटेन दिस थिंग, और हमें पता है कि आपके पास यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पास मिल गई, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई, और t1 का नाम अभी हम प्रूव कर चुके हैं, t1 का नाम और t का नाम सेम होता है, क्योंकि हर t के, वो हमारे पास एग्जिस्टेंस रिजल्ट आपको याद हो कि हर t के करस्पॉन्डिंग t स्टार एग्जिस्ट करता है, और t का नाम हमेशा इक्वल होता है t स्टार के नाम के। ये हमारे पास वो एग्जिस्टेंस फर्स्ट रिजल्ट, यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस और नाम भी इक्वल होता है, टी स्टार भी आपके पास बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर होता है, तो वो आपके पास नाम ऑफ टी स्क्वायर आ गया। इसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव हो गया। हिंस पहले हमने कहा कि टी नॉर्म स्क्वायर लेस देन होता है आपके पास किसके, नॉर्म ऑफ टी स्टार इनटू द टी, और यहाँ पे अब आपके पास क्या है, नॉर्म ऑफ टी स्टार टी जो है वो लेस देन नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। 1 and 2 implies दैट कि आपके पास norm of t star with t is equal to the norm of t square, replacing t by t star and using the 2 we have, अगर आप इसको रिप्लेस भी कर दें तो इस तरह आप यहाँ पे ये भी शो कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ t with t star। हमें पता है ना t डबल स्टार जो है वो t के इक्वल होता है, तो अगर आप वो प्लग इन कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से शो हो जाएगा कि t with t स्टार का नॉर्म जो है वो भी इक्वल टू द t स्क्वायर, ये भी आपके पास इक्वल प्रूव हो जाएगा। हिंस 1 and 2 फॉलोज दैट कि आपके पास ये जो जनरल रिजल्ट हमने शो करना था ये दोनों के लिए ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। नाउ द रिजल्ट एफ, हमारे पास एफ पार्ट इसका और जी हम देखने जा रहे हैं। टी एक्स का टी स्टार विद टी इक्वल टू द जीरो इफ एंड ओनली इफ टी इक्वल टू द जीरो। अब दिस कैन बी ऑब्टेन हमारे पास फ्रॉम द प्रॉपर्टी एफ, यानी कि हम कहने जा रहे हैं टी और टी स्टार नॉर्म इक्वल टू द जीरो इफ एंड ओनली इफ टी इक्वल टू द जीरो। अभी हमने ये प्रूव किया है कि आपके पास सिंस टी इंटू द टी स्टार नॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। अभी हमने ये प्रूव किया ऊपर वाले रिजल्ट में, एफ पार्ट में अगर आपको याद हो तो अभी ई पार्ट में हमने प्रूव किया था ई में, तो एफ पार्ट हमने ये शो करने जा रहे हैं, ये दोनों इफ एंड ओनली इफ के केस। अगर हम लेट कर लेते हैं सबसे पहली बात कि अगर आपके पास टी इंटू द टी स्टार नॉर्म इक्वल टू द जीरो है, अगर ये इक्वल टू द जीरो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें इस इक्वेशन को, ये हमारे पास कंडीशन होल्ड करती है हमेशा से, ये भी हमने ऊपर रिजल्ट प्रूव किया था। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू द जीरो, दिस इंप्लाइज दैट नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू द जीरो, और नॉर्म ऑफ टी कब जीरो होता है, इफ एंड ओनली इफ टी इक्वल टू द जीरो। एक केस आपके पास प्रूव हो गया। कन्वर्सली भी आप चलें तो इफ एंड ओनली इफ है, या आप इसी को इफ एंड ओनली इफ कर दें, या आप कहते हैं लेट कर लें अगर टी इक्वल टू द जीरो है, इसका मतलब क्या है, नॉर्म ऑफ टी बी इक्वल टू जीरो होगा, ये आपके पास इफ एंड ओनली इफ केस होता है। नॉर्म ऑफ टी जीरो हो तो इसका मतलब है नॉर्म ऑफ टी का स्क्वायर भी जीरो होता है, और चूंकि ये दोनों इक्वल हैं आपस में, आप अपने ई रिजल्ट को यूज करें तो आपके पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी विद टी स्टार दैट इज इक्वल टू द जीरो, और जब ये इक्वल टू द जीरो हो तो इसका मतलब क्या है कि हिंस योर दिस कंडीशन इज फॉलोज, तो हिंस द रिजल्ट एफ इज प्रूव्ड। अब जी रिजल्ट में हम ये शो करने जा रहे हैं कि एस टी होल स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू द टी स्टार एस स्टार। ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्रास्ट के। हम देखते हैं कि कम्यूटेटिविटी इनवर्स वाली जो है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो इनवर्स की जो ये कंडीशन है, इस तरह की ये कंडीशन भी प्रूव करते हैं कि ये आपके पास जो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नाउ द इनर प्रोडक्ट विद एक्स विद एस टी स्टार ऑफ वाई अगर हम लें तो वो इक्वल हो जाता है एस टी स्टार ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एस टी आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो एस टी स्टार भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करेगा, जब जो किसका एस टी का हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर होगा, और वो यूनिक भी होगा, उसका नाम भी इक्वल होगा, वही सारी बातें होल्ड करेंगी एस टी के लिए भी। अब आप यहाँ पे एस स्टार को रिवर्ट करेंगे तो एस टी ऑफ एक्स वाई की इक्वल आ जाएगा। अब एस आपके पास क्या है, एस के लिए एक हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर एस स्टार एग्जिस्ट करता है, तो पहले आप अप्लाई करेंगे तो एस स्टार यहाँ पे आ जाएगा। फिर टी आपके पास क्या है, इट्स आल्सो अ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर, तो इसके लिए भी एक
हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी एग्जिस्ट करेगा। अब आप इसके ऊपर टी स्टार अप्लाई करेंगे तो वो टी स्टार इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर ऑल हिंस फॉर ऑल y के लिए आपके पास क्या है कि एस टी स्टार ऑफ y इक्वल टू द टी स्टार एस स्टार ऑफ y फॉर ऑल y, हर एक के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट कि आपके पास एस टी होल स्टार इज इक्वल टू द टी स्टार एस स्टार, हिंस वी ऑब्टेन सच रिजल्ट। हम अपना ये रिजल्ट जो है इस तरह बड़े आराम से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हमने हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर पढ़ा, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इससे हम इसके बाकी रिजल्ट्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आज का लेक्चर अपना स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।